हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑफ कॉमर्स पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एक नया चैप्टर जिसका नाम है लेजर। हमने देखा था कि सोर्स डॉक्यूमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक जनरल एक लेजर। जनरल हम कंप्लीट कर चुके हैं, जनरल एंट्री सीख चुके हैं, कुछ उसके टर्म्स भी जान चुके हैं। जनरल एंट्री को मतलब इनफैक्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेजर। क्या लेजर? तो आखिर सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये लेजर क्या होता है। सो ऑब्वियस बात है, कुछ पढ़ते हैं तो जानते हैं ना कि वो होता क्या है। तो लेजर का मतलब ये होता है कि जो भी हमने मिक्सअप ट्रांजैक्शंस किए होते हैं, जनरल एंट्री की होती है मिक्सअप, उसको अलग अलग हम डिवाइड करते हैं और सबका एक पर्सनल, सबका एक सेपरेटेड अकाउंट बनाते हैं। क्या? सबका एक सेपरेटेड अकाउंट बनाते हैं। इससे हमें पता लगता है इसका बेनिफिट क्या है। तो इससे हमें पता लगता है कि आखिर हमारे बिजनेस में कितना क्या हुआ है या क्या कितना हुआ है। मान लीजिए सेल्स कितना हुआ है, परचेज कितना हुआ है, सेल्स रिटर्न कितना हुआ है, ये सब हम बात जानते हैं। क्लियर है मेरे भाई बहनों? तो अगला है, हम पढ़ेंगे कि हमने समझ गया क्या कि लेजर आखिर होता क्या है। मैं लिख देता हूँ आपकी बुक में, एक बार वैसे पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्रीज, मतलब जर्नल कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन आप बिजनेस में करते हैं वो क्या है, आपके जर्नल में क्या होती है, लिखी होती है। एंड देयर आफ्टर दे पोस्टेड टू द रिलेवेंट अकाउंट इन लेजर। जिस चीज़ का वो ट्रांजैक्शन होता है उस अकाउंट में उसको लिख दिया जाता है। सेल्स होता है तो सेल्स अकाउंट होता है, परचेज होता है तो परचेज अकाउंट में लिख दिया जाता है। ऑल द अकाउंट पुट्स टुगेदर टू मेक अ लेजर। सारे अकाउंट्स को एक साथ लेके आया जाता है और तब क्या बन जाता है, हमारा लेजर अकाउंट बन जाता है। लिखा है स्टेटिंग डिफरेंटली, लेजर इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट। मतलब लेजर क्या है? एक बुक है, एक किताब है। जैसे जनरल एक किताब थी ना, मैंने बताया था, वैसे लेजर एक किताब है जिसके अंदर हम सारे अकाउंट को बनाते हैं और देखते हैं कि हाँ किसका अकाउंट का बैलेंस कितना है, सेल्स का अकाउंट का बैलेंस कितना है, परचेज का अकाउंट का बैलेंस कितना है, कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है, बैलेंस बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है, डेटर का अकाउंट का बैलेंस कितना है। तो सबका बैलेंस हम क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे क्या, फीचर ऑफ लेजर। ऑब्वियस ही बात है कि, और एक बात बता दूं कि लेजर को हम द प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। सॉरी। तो हम अब जानेंगे कि लेजर के फायदे क्या हैं। मान लीजिए हम जनरल एंट्री करते थे तो उससे हमें पता लगता था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि डेट वाइज हमको पता लग जाता था कि इस डेट पर ये काम हुआ है। तो आखिर लेजर का क्या फायदा है, आप ये जानना चाहते हैं कि लेजर का क्या फायदा है। तो लेजर का ये फायदा है, आपका लिखा है पहला कि लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब है कि ये मास्टर है। क्या? मास्टर रिकॉर्ड है कि इसके अंदर सारे अकाउंट का रिकॉर्ड रहता है, चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, कैश अकाउंट हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगला, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। ऑब्वियस बात है कि पहले जर्नल एंट्री बनाई जाती है और उसके बाद उसी जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, मतलब लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। अगला आपका लेजर अकाउंट शोज द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट। मैंने भी बताया करंट अकाउंट, करंट बैलेंस बताता है कि आखिर करंट बैलेंस कितना है किस अकाउंट में, कि कैश अकाउंट में कितना बैलेंस है, बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपका सेल्स अकाउंट में कितना बैलेंस है, डेटर्स अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्रेडिटर अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस किस अकाउंट में पड़ा हुआ है, आखिर कैश कितना है, आखिर डेटर कितने हैं हमारे, अभी क्रेडिटर कितने हैं, ये सब ये बताता है। अगला ट्रायल एंड फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लेजर अकाउंट। पहले हम बनाते थे जनरल एंट्रीज, उसके बाद करते हैं लेजर और उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बनता है हमारा फाइनल अकाउंट। तो क्या है, ये एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है ये। तो एक प्रोसेस के बीच की सीढ़ी है, इसके बिना ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंटिंग नहीं बन सकती। जैसे जनरल के बिना लेजर नहीं बन सकता, वैसे लेजर के बिना ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंटिंग नहीं बन सकती। और अगला है अकाउंट्स समराइजिंग द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपॉन एसेट, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम और लेजर क्या बताता है, लेजर अकाउंट बताता है, समराइज करता है कि आखिर कौन सा अकाउंट क्या है, एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू, आखिर वो है क्या। जैसे कि कैश है तो एसेट है, कैसे तो एसेट है, ये सब चीज़ें क्या करता है, लेजर बताता है। तो ये बड़ा अपना फीचर ऑफ लेजर कि आखिर क्या मेरिट थे लेजर के फीचर। अब है यूटिलिटी ऑफ लेजर। यूटिलिटी ऑफ मतलब क्यों हम इसको अपनाएं। आखिर आप किसी चीज़ को अपनाते हैं तो उसको जानते हैं कि आखिर हम क्यों इसको लाए हैं, हम क्यों इसको करें। ऑब्वियस ही बात है, मन में आपको क्वेश्चन उठता होगा, आपसे बोला जाए कि बेटा दूध पी लो तो आपके मन में क्वेश्चन उठता है ना कि अगर क्यों पिए दूध, उससे हमें ताकत मिलती है, कैल्शियम मिलती है। ऐसी ही यूटिलिटी ऑफ लेजर की, आखिर लेजर को क्यों अपनाएं, क्यों लें। तो लिखा है पहला कि प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। अभी बताया मैंने कि हर पर्टिकुलर अकाउंट का एक मतलब कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आखिर उसका बैलेंस कितना है। अगला आपका इन्फॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, आपको बताता है कि आखिर आपका इनकम कितना हुआ है, आखिर आपका आया कितना पैसा और एक्सपेंस टोटल कितना हुआ है, और उससे निकाल कर हम अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं पीएनएल अकाउंट बना के। आगे पढ़ेंगे तो ये पीएनएल अकाउंट भी बनवाऊंगा आपसे। अगला है
प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मैंने अभी बताया कि ट्रायल बैलेंस लेजर के अकाउंट के बिना नहीं बन सकता, तो लेजर अकाउंट हम अपनाएंगे तभी तो आगे ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे। और अगला है हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, और ये भी एक पॉइंट है क्या कि लेजर के बिना फाइनल अकाउंट भी नहीं बन सकता, तो लेजर अकाउंट बनाएंगे तभी फाइनल अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है। अगला हमारा एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। आखिर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से होता है, फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। क्लियर है। आपकी जो सबसे पहले एक सिंपल सा आप लाइन खींचेंगे यहाँ पर, पहले मैं पूरी बना दूंगा, दिखा दूंगा किस तरीके से बनेगा, तब आप लोग बनाएंगे। जब तक आप लोग को बस देखना है, एक लाइन खींचेंगे लंबी सी, और सबसे पहला आपका जो कॉलम बनता है उसे बोलते हैं डेट। क्या बोलते हैं? डेट, कि किस तारीख को आखिर ये ट्रांजैक्शन हैपन हुआ है, आखिर किस तारीख को ट्रांजैक्शन हैपन हुआ है। अगला है पर्टिकुलर, आखिर किस अकाउंट से हुआ है। सर क्या समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं भी समझा दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। और अगला है अमाउंट, कितने रुपए से हुआ है, और बिल्कुल वैसे ही रिपीटेड अब चला जाएगा वैसे यहाँ पर। फिर से डेट, किस तारीख को हुआ है। पर्टिकुलर, किस अकाउंट से हुआ है, और अमाउंट, कि कितने अमाउंट से हुआ है। अब एक बात ध्यान रखिए कि जो फॉर्मेट लेजर अकाउंट होता है, कोई भी अकाउंट, चाहे मान लीजिए कैश अकाउंट या फिर रेंट अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, कोई भी अकाउंट, वो दो साइड में डिवाइड होता है। एक होता है डेबिट, जिसको हम बोलते हैं DR से डिनोट करते हैं, और एक होता है क्रेडिट, CR से डिनोट करते हैं। CR, जो हमारा डेबिट होता है वो क्या लेफ्ट साइड पर होता है, जो हमारा क्रेडिट होता है वो क्या राइट साइड पर होता है। और अब ये हमने सीखा क्या क्या पोस्टिंग होती है, तो पहले डेट पे हम डेट डालते हैं, डेबिट साइड में कि डेट हुआ है डालते हैं। पर्टिकुलर, क्या डेबिट हुआ है, किस अकाउंट से हमारा अकाउंट डेबिट हुआ है, ये समझाऊंगा अभी, अब बस सुनिए। किस अकाउंट से हमारा अकाउंट डेबिट हुआ है, दूसरा अमाउंट कितने पैसे से हुआ है, फिर आते हैं क्रेडिट साइड। मेनली कि लेजर अकाउंट दो पार्टों में बटा हुआ है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। फिर से किस डेट को हुआ है, किस अकाउंट से हमारा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और कितना अमाउंट से हमारा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। मैं एक जनरल एंट्री लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। मान लीजिए कैश अकाउंट, बनाता हूँ कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है मान लीजिए। हम इसमें कैश की बातें करते हैं कि कैश आया कहाँ से और गया कहाँ से, सिंपल सी बात समझिए। मान लीजिए मैं एक लिखता हूँ एंट्री कि सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। कहने का मतलब है सैलरी पे की, मान लीजिए 4000 की सैलरी पे की हमने, 4000 की, मतलब सैलरी दी दी हमने कैश से 4000 की। अब देखिए कैश अकाउंट हमारा जो हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड पर। नाम किसका आएगा, सैलरी अकाउंट का। यही मैं समझाना चाह रहा था क्या कि जिस अकाउंट जो अकाउंट होगा उसका नाम कभी भी नहीं आएगा, हमेशा दूसरे पार्टनर का नाम आएगा। सर कंपाउंड एंट्री में, बेटा कंपाउंड एंट्री की बात हम तब करेंगे जब कंपाउंड एंट्री पे जाएंगे, फिलहाल आप सिंगल एंट्री समझिए। कहने का मतलब जिस अकाउंट का नाम, जो अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम उसमें नहीं आएगा। क्लियर है। आप अपने अंदर अपनी बात नहीं करेंगे, आप दूसरे की बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो आपने कैश अकाउंट बनाया, तो कैश अकाउंट में सैलरी की बात होगी, सैलरी का नाम लिखा जाएगा, पर अपना नाम कभी भी नहीं, मतलब जो अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम कभी लिखा नहीं जाएगा। तो आखिर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड एंट्री जाएगी, पर किस चीज़ से हो रहा है, बाय सैलरी। तो यहाँ पर होगा बाय सैलरीज अकाउंट। मान लीजिए 5 जनवरी को ये क्या हो रहा है, एंट्री हुई है 4000 से, इस तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी, सेम इसी तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अगला है, मान लीजिए कि अभी मैंने आपको कैश अकाउंट जब क्रेडिट हुआ तब एंट्री बताई, अब मैं बताऊंगा कि अगर कैश अकाउंट डेबिट होगा तब कैसे एंट्री होगी।
और यही कैश डेबिट और क्रेडिट दो ही तो बात होती है, चाहे वो कोई भी अकाउंट की हो। अब मैं मान लीजिए लिखता हूँ कि सेल से हमारा कैश आया है, तो सेल अकाउंट कैश अकाउंट बढ़ा है मान लीजिए 5,000 से, कैश अकाउंट क्या है बढ़ा है 5,000 से टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट 5,000। अब देखिए कि आखिर कैश अकाउंट हुआ क्या है, कैश अकाउंट हुआ है डेबिट। तो एंट्री किधर साइड आएगी, बोलो बोलो, डेबिट साइड, डेबिट। मान लीजिए 6 जनवरी की एंट्री है, मैं सर एज्यूम कर रहा हूँ कि 6 जनवरी की एंट्री है, अकाउंट है डेबिट साइड, अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड एंट्री आएगी, पर नाम किसका आएगा, सेल्स अकाउंट का। फिर से टू सेल्स अकाउंट, कितना 5,000। क्लियर? इतना हमने समझ लिया कि आखिर एंट्री अगर होगी तो किस तरीके से होगी। क्रॉस एंट्री होती है, डबल मतलब क्रॉस एंट्री होगी, काट कर एंट्री होगी। कैश अकाउंट हो, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट किससे हो रहा है उसका नाम आएगा डेबिट साइड में। और अगर जो अकाउंट होगा अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो किस अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट साइड में नाम आएगा। और जो अकाउंट बनाया अगर वो डेबिट हो रहा है तो किस अकाउंट से डेबिट हो रहा है वो डेबिट साइड आएगा। क्लियर है? अब मैं इसी पे आपको समझाना चाहता हूँ कि बैलेंसिंग अकाउंट कि आखिर कैसे बैलेंस किया जाता है, किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। अब बैलेंस करने से हम लोग समझेंगे कि दो तरीके का बैलेंस होता है, मैं बता चुका हूँ। एक बैलेंस बीडी नाम होता है, एक बैलेंस बीडी और एक बैलेंस सीडी। मतलब बोलते हैं बैलेंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बैलेंस बीडी और क्या था बैलेंस सीडी। इसको बोलते हैं, मैं बड़ा बता चुका हूँ ये पहले भी मेरी पुरानी वीडियोस में, अगर आपको नहीं पता तो फटाफट से जाकर देख सकते हैं। बैलेंस बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, कहने का मतलब है कि पुराने अकाउंट की जो भी क्लोजिंग एंट्री होगी, जो भी क्लोजिंग अमाउंट होगा वो ब्रॉड डाउन होकर कहाँ जाएगा, ब्रॉड डाउन होकर कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मान लीजिए मैं लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको नीचे लिख दूंगा, इसको मिटाता हूँ। बीडी समझ गए ना आप लोग, ब्रॉड डाउन मतलब कि पुराने साल की जो भी क्लोजिंग अमाउंट होगी वो इस साल का नया अमाउंट हो जाएगा और वो अमाउंट हम इस साल में लेकर आ जाएंगे। तो मान लीजिए पिछले साल का कैश बैलेंस मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ बाय बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन, अभी बताया मैंने। मान लीजिए बैलेंस था 10,000 और उसके बाद हमने अभी सैलरी पे किया था, मैंने बताया था बाय सैलरीज, बाय सैलरीज, बाय सैलरीज ही था ना यहाँ पे, हाँ 4,000 यही था, बाय सैलरीज 4,000। अब देखिए बाय सैलरीज 4,000। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये बैलेंस किस तरीके से होगा, बैलेंस मतलब बैलेंस करना, बराबर करना। आप सबसे पहले एक कैलकुलेट करेंगे कि किस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो अभी से बात है इस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, इस साइड का 5,000 है, इस साइड का 14,000 है, तो हम इस साइड का अमाउंट को नीचे लिख देंगे। यहाँ पर डबल लाइन खींचेंगे, ध्यान रखिएगा नीचे डबल लाइन खींचेंगे। डबल लाइन का मतलब होता है कि हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर ओवर हो चुकी है, यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है 14,000, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम अमाउंट लिख देंगे, कितने 14,000। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन। माइनस करने के बाद जितना बैलेंस बचा उसको बोलते हैं कैरी डाउन। मतलब अब ये क्या है, नया बीडी है, ये बैलेंस बीडी है, अब कैरी डाउन इतना हम लेकर आए हैं। कैरी डाउन क्या लेकर आए हैं, कैरी लिया है, तो कितना 9,000। तो हमने आसानी से सीखा कि आखिर बताया कि बैलेंस बीडी क्या होता है, बैलेंस सीडी क्या होता है और किस तरीके से हम अकाउंट को बैलेंस करते हैं। अभी मैं इसको अच्छी तरीके से सीखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी नीडी बच्चे हों जो 11th या 12th के अकाउंट्स की फ़ीस ना दे पाते हो या कॉमर्स में किसी भी सब्जेक्ट की फ़ीस ना दे पाते हो, उनको ये वीडियो ज़रूर ट्रांसफ़र करें, शेयर करें, क्योंकि हम सारा सिलेबस एक एक वीडियो करके लेकर आएंगे। धन्यवाद।